एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सफ़र विद रुचि में। तो आज मैं अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ किया था जिससे मेरा 3.0 में पीआरटी में सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाई हुई थी, पर मैंने सोचा एक अच्छी वाली फिर से मैं वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं बुक्स एंड ऑल प्रैक्टिस सेट सबकी बात करती हूँ, ठीक है। और तो चलिए बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी तैयारी शुरू किया था, तो मैंने सबसे पहले ऑफिसर एकेडमी प्रेफर किया था। तो मैंने 1 महीने जैसा कुछ ऑफिसर एकेडमी का क्लास किया था, ऑफलाइन क्लास, यहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया था। पर क्या होता है ना कि हर एक सब्जेक्ट हर एक टीचर से आपको समझ में आ जाए ये ज़रूरी तो नहीं है। तो वहाँ से मैंने जो क्लास करती थी, तो मैंने वहाँ से जो लिया, जो मुझे समझ में आया, तो मैंने वहाँ से हिस्ट्री पढ़ा, ठीक है। मैंने हिस्ट्री पढ़ा है, वहाँ से रीजनिंग पढ़ा है और करेंट अफेयर पढ़ा है एंड साइंस के भी कुछ पोर्शंस पढ़े हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से शुरुआत किया था। शुरुआत तो मैं पहले से कर चुकी थी, पर वहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद हमारा एग्ज़ाम कैंसल हुआ। एग्ज़ाम कैंसल के बाद फिर से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज किया और मैंने बेसिक से पढ़ना फिर से शुरू कर दिया। उसके लिए मैंने बताया था पहले भी कि मैंने सबसे पहले खान सर का जो यूट्यूब पे वीडियो है सब्जेक्ट वाइज़, तो मुझे जो चीज़ भी बेसिक से पढ़ना था, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी आगे समझने में, उन सभी चीज़ों का एक ओवरव्यू लेने के लिए मैंने खान सर की यूट्यूब पे जो वीडियो है, आप ऐसे सर्च करोगे ना जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री बाय खान सर, तो आपको एक पीडीएफ पीडीएफ नहीं, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का, अलग कर फिजिक्स का, तो ऐसे कर कर के मैंने सब्जेक्ट वाइज शुरू किया था। तो सबसे पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का देख लिया था एंड मॉडर्न हिस्ट्री का वहाँ से मैंने बेसिक करने के बाद, एक ओवरव्यू लेने के बाद, मैंने ना एक चार्ट पेपर लिया था, उसकी वीडियो मैं अलग से शेयर कर दूंगी। एक चार्ट पर मैंने ओवरव्यू हिस्ट्री के जितने डाटाज थे ना कि कौन सा सेशन कब हुआ था, कांग्रेस का जो अधिवेशन था, तो और किस अधिवेशन में किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखा गया, वो सबका एक फुल चार्ट बना लिया था कि गांधी युग कहाँ से स्टार्ट हुआ था, गांधी जी ने किन किन आंदोलन को शुरू किया था, कब किया था, उनमें क्या सारी बातें हुई थी, एक शॉर्ट नोट जैसा होता है। तो एक चार्ट पेपर लिया था मैंने और उस सबको एक चार्ट पेपर पे नोट कर लिया था, ठीक है। तो ये मेरी हिस्ट्री यहाँ से ऐसे कवर कर ली। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस पे मैं ज़्यादा जोर देती थी। प्रैक्टिस का क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होते जाता है, उतनी ज़्यादा चीज़ें याद भी रहती है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा पढ़ने से अच्छा होता है ना कि मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी, इसलिए मैंने जब अपनी बुक लिस्ट की बात की तो मैंने उसमें प्रैक्टिस सेट की बहुत ज़्यादा बात की है। क्योंकि अगर मैं लास्ट में आपको बुक के बारे में भी बताऊंगी कि कैसे कैसे मैंने बुक का भी यूज़ किया है अपने पढ़ाई में। और हिस्ट्री पढ़ लिया, फिर ज्योग्राफी एंड एश एजुकेशन भी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। उनका भी बहुत अच्छा है, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और उनका कोर्स भी बहुत बहुत सस्ता आता है। तो एश एजुकेशन है एसके झा सर का, तो मैंने वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, ज्योग्राफी वगैरह, मतलब ऑफिसर अकेडमी से भी ज्योग्राफी वगैरह पढ़ा था। पर एश एजुकेशन से जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो गए, ठीक है। तो मैंने ज्योग्राफी वहाँ से लिया, पॉलिटी का नोट्स मैंने खुद ही बनाया था और मैंने एनसीईआरटी सार संग्रह की वाली बुक खरीदी थी। ये तो हर एक के पास होना चाहिए जो भी बीपीएससी तैयारी, जो भी टीचर वाली तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत हेल्पफुल है ये बुक। तो ये बुक ली थी और यहीं से मैंने पॉलिटी की खुद से नोट्स बनाई थी, ठीक है। ये तीनों हो गई, एसएसटी वाला पोर्शन हो गया। साइंस वाले पोर्शन की मैंने तैयारी मैं बोलूँ तो एसके झा सर से ही मैंने, फिजिक्स की जो थी ना वो मैंने खान सर का फिजिक्स पढ़ा था और खुद के नोट्स बनाए थे। उसके बाद एसके झा सर के फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, तो उनकी भी पढ़ी थी। फिर बायो और केमिस्ट्री भी वहीं से मैंने अपना तैयारी किया था। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग मैंने जैसा कि बताया था ऑफिसर एकेडमी से मैंने सारी रीजनिंग जो यूट्यूब पे आते थे वहाँ से किए हैं एंड करेंट अफेयर भी मैंने वहीं से किया है, जो कि ऑफिसर एकेडमी का हर रोज आता था। एक उत्कर्ष क्लास है, वो भी सर बहुत अच्छे से करेंट अफेयर आपको डिटेल में पढ़ाओगे, तो ये दोनों को मैंने करेंट अफेयर के लिए फॉलो किया था। और उसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ मैंने सारे सब, मतलब जो भी हमारा टॉपिक होता था ना मैथ में, ये नंबर सिस्टम वगैरह,
तो मैं उन सबको सर्च कर करके एसएससी मेकर से पढ़ती थी। एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल है, वहाँ मैथ सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो मुझे जो जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता था तो मैं उनका सर्च करती थी कि उनके लिए बेस्ट कहाँ से, मुझे कौन से टीचर का समझ में आ रहा है, मैं वहीं से उठाती थी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ आपको वहीं से समझ में आए, तो आप एक बार अपने से भी देख लीजिएगा कि आपको कौन से टीचर का समझ में आता है। तो वही मैथ मुझे एसएससी मेकर का बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वहाँ से पढ़े। परसेंटेज वगैरह सब सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, तो मैंने वहाँ से मैथ प्रेफर किया था। मैथ रीजनिंग भी हो गया, करेंट अफेयर एंड जीके जीएस के लिए मैंने फॉलो किया था टीचिंग परीक्षा को। उनका भी यूट्यूब चैनल है जिसपे हर एक रोज वीडियो आता है, अभी भी आता है और उस समय भी आता था जीके जीएस की। तो मैं वो क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, जीके जीएस की वो क्लास करती थी। तो जीके जीएस की मैंने प्रिपरेशन टीचिंग परीक्षा से किया था एंड बाकी ओवरऑल सब्जेक्ट का मैंने बता दिया कि मैंने कैसे कैसे प्रिपरेशन किया था एंड बुक को इन्वॉल्व किया था। मैंने 60 संग्रह खरीदा था एंड यहाँ से रिवीजन स्टार्ट किया था, क्योंकि ये वन लाइनर है। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे, वन लाइनर से आप रट के क्या करोगे। जब कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था तो मैंने वन लाइनर की बुक ली थी और वहां से रिवीजन करना स्टार्ट किया था। और उसके बाद ये बीपीएससी पूर्वालोकन की है, तो जब आपकी सिलेबस कंप्लीट होने लगे, आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो जाए, तो आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। या कोई भी एक सब्जेक्ट का भी अगर आपने कंप्लीट कर लिया हो तो आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सको। तो मैंने यहाँ से ये जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछा गया है आज तक, तो वो सारे क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे टीआरई में। पीआरटी में मैंने बहुत सारे मॉडर्न हिस्ट्री के तो एग्जैक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आप मैंने देखा था, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आया था एंड ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये बुक बहुत बहुत फायदेमंद है। अब मैंने ये सब ऑफलाइन खरीदा है तो मैं किसी का लिंक प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे बुक मैंने ऑफलाइन ही खरीदे थे पटना से। तो जो लोग वहाँ रहते हो तो वहाँ से इजिली ले सकते हैं, पर ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद लोग लिंक मांगते हैं, तो मैं लिंक कहाँ से दूँ, आप लिंक दे सकती हूँ, पर आप भी, मैं भी वही काम करूँगी, सर्च ही करूँगी, आप भी सर्च कर सकते हो फ्लिपकार्ट पे जाके। तो बुक वगैरह की मैं बुक जो बताया है मैंने, वो मैं उसकी लिंक में डाल दूंगी कि कौन कौन सी बुक मैंने यूज़ किया था। लेकिन ये 2 बुक मैंने बहुत बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो एक प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने पढ़ा था, प्रैक्टिस सेट के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो अच्छा सा प्रकाशन का। तो वहाँ से मैंने प्रैक्टिस सेट किया था, जब मेरा सिलेबस कंप्लीट होने लगा था तो मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी एंड मैंने लूसेंट का जो क्वेश्चन वाला बुक आता है वहाँ से भी मैंने प्रैक्टिस किया था। जैसे मैं बायो पढ़ रही हूँ तो बायो की जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं एक सब्जेक्ट से, ठीक है। जैसे कि आप अगर पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हो एज अ एग्जाम्पल, तो आप उससे रिलेटेड जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है आप वो प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी अगर बना के चलोगे ना, कि कोई एक सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो और उसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, प्रीवियस ईयर देखो और प्रैक्टिस सेट मारो एंड लूसेंट का भी यूज कर सकते हो आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो वो सारी चीजें मैंने स्ट्रैटेजी बना के रखी थी अपनी सारी बुक्स का। तो सबसे पहले तो आपका सिलेबस कंप्लीट करना होता है, चीज़ों को समझना होता है। जब आप समझने लगते हो तो आपको प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलती हूँ। क्योंकि मैं पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस पे जोर दिया है हमेशा। रटने से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करूँगी तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये सारी बुक थी, वो दोनों बुक मैंने आपको बताई, वो आप ज़रूर से लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो मैंने बताया है वो आपको अगर अच्छा लगा तो फॉलो कर सकते हो मेरे स्ट्रैटेजी को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।